हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसे कैसे निकाला गया। वैसे मैथमेटिकली इसका कैलकुलेशन तो नहीं दिया गया है, पर जो फॉर्मूला है वो बताया गया है और एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि जिस एक्सपेरिमेंट के कारण जो वैल्यू है वो कैसे आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रीवियस जो एक कंसेप्ट था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको शायद कुछ डाउट आ सकता है, क्योंकि मुझे आया कि आपको शायद समझ में ना आया होगा उस पॉइंट पे। तो उसको थोड़ा समझते हैं, कौन सा चीज़ है वो चीज़ है आपका एक्सेलरेशन ए एम वाला फॉर्मूला। आपको मैं बताता हूँ सिंपल से पहले, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था यहाँ पास में मान लीजिए अर्थ, ठीक है, और यहाँ पास में मैंने लिया था मून। ठीक है, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला क्रिएट कर रहे थे, ए एम एंगो आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग लिए थे 1/r स्क्वायर एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम। अब इस फॉर्मूले को लाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टॉर्क इक्वल टू आई ए एम। ठीक है, इसमें आई आया था एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। ठीक है, और ये आपका ए एम था और ये टॉर्क लिया गया था। अब उस टाइम पे शायद मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, ये जो टॉर्क लिया गया था, अभी देखिए ये मून इधर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो जो है आपकी, वो कैसी मिलेगी आपको, जो इसका एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है ये आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। मतलब जो सिस्टम है, ये मून है, ये एक्सेलरेट नहीं होगा, मतलब इसकी स्पीड में, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब कि ये जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो 27.3 डेज में ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक चीज हो गया। अब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखिए ये इसको इस साइड खींचेगा। ठीक है, अब ये इसको खींच रहा है तो इसको समझिएगा कि मैंने हाथ से एक स्ट्रिंग पकड़ा ऐसे और उस पर एक बॉल को फंसाया और ऐसे घुमाना चालू किया। ठीक है, तो जितना तेजी से घुमाऊंगा मैं, समझ रहे हैं, जितना तेजी से घुमाऊंगा उतना आपका जो स्ट्रिंग इस पे फोर्स आपका बनेगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन हमको पता चली। अब जब फोर्स हमारा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जब घुमा रहा हूं तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे हाथ में पता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो घूम रहा है इसकी कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है तो इसका ये टॉर्क जो है यहां पास में मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे क्या मिलने वाला है। अब इसका जो चेंज है, देखिए जो घूम रहा है इसके मोमेंटम में कोई चेंज आ नहीं रहा है। ठीक है, अब मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो टॉर्क में भी चेंज नहीं आएगा। टॉर्क में चेंज नहीं आएगा तो टॉर्क को हम क्या लेंगे, एज ए कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं आपको बस क्लेरिफाई करना चाहता था। ठीक है, और कुछ नहीं है। अभी इसको मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं, देखिए समझिएगा। अभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉल को लिया और मैंने ऐसे घुमाना चालू किया। ठीक है, अभी एज्यूम करिए कि धीरे धीरे जो स्पीड है वो स्लो होने लग जाएगी। तो अगर मेरे ऐसे घुमा रहा हूं और स्पीड को मैं स्लो कर दूं एग्जांपल, तो वो क्या होगा, तो होगा क्या, धीरे 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 वो नीचे आते जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है। अभी देखिए मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि कहां से कैसे घूम रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी थी, जब वो ब्लास्ट हुआ तो पूरा यूनिवर्स बना। अब उसमें प्लैनेट्स घूमने आपके लग गए सन के चारों तरफ में, उसमें भी अलग अलग काफ़ी चीज़ें बनी। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून घूमने लग गया। ठीक है, अब रोकने के लिए कुछ लगा नहीं वहाँ पास में, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा और ये कंटिन्यूसली तब से घूमे रहा है। ठीक है, ठीक है, अब घूमने के लिए यहाँ पास में कुछ एक फोर्स लगना चाहिए, तो बाद में पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स करके होता है जो अर्थ और मून के बीच में है। इसके कारण मून जो है वो ना बाहर जा रहा है और ना ही अंदर आ रहा है। अब अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है। अगर ये घूमना बंद कर दे इसके चारों तरफ तो अर्थ क्या करेगा, इसको खींच लेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, थ्योरी है। अब ये घूम रहा है, कांस्टेंट में घूम रहा है, तो जो टॉर्क है उसे क्या ले लिया गया है, यहाँ पास में कांस्टेंट ले लिया गया है। ठीक है, बस यही चीज है मेन। अब इसके हिसाब से बाकी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए एम इक्वल टू 1/r² कहाँ से आया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब एक्चुअल में जो हमारा वीडियो है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसको समझते हैं कि वो कैसे आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहाँ से आया। यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले इसको समझिए। हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है। अराउंड 1700 सेंचुरी 228 या समथिंग ईयर के आसपास उन्होंने किया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक रॉड लिया इस टाइप से। ये रॉड का जो वेट है वो नेग्लिजिबल के बराबर आप मानिएगा। अब इस रॉड को एक स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया गया। ठीक है, इसके यहां पास में और यहां पास में बहुत ही दो छोटे छोटे बॉल लगाए गए। इसका कुछ मास था। इसका मान लीजिए कि m मास था और इसका भी m मास था। दोनों का जो मास था वो बराबर था। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इसमें ऐसा नहीं ना, मैग्नेट वाला कोई सिस्टम नहीं था। अभी देखिए क्या किया गया, यहां पास में एक और बॉल रखा गया जो कि इससे काफी बड़ा बॉल था और इसको कैपिटल M मान लीजिएगा। ठीक है, और यहां पास में देखिए अब क्या हुआ कि एक बॉल इसको ऐसे खींचिएगा यहां पास में, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस करना था हमको। टॉर्क प्रोड्यूस होगा तभी तो वो घूमेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, सेम मास यहां पास में भी रखा गया, कैपिटल M। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इस बॉल का सेंटर लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा बॉल का सेंटर लेना है आपको। इस बॉल के सेंटर और इस बॉल के सेंटर का डिस्टेंस आप मान सकते हैं r। ठीक है, तो हुआ क्या, ये बड़ा बॉल था और ये छोटा, तो इसके कारण ये इसको अट्रैक्ट किया, प्रैक्टिकली इसको देखा गया। ठीक है, अब जब ये इसको अट्रैक्ट किया तो फोर्स इस साइड में इसको लगा होगा। अब इसको हेल्प करने के लिए, ट्विस्टिंग फोर्स बनाने के लिए ये वाला इसको यहां पास में खींचा होगा, ये इधर खींचा है, देखिए ये ऐसे ट्विस्ट हो गया। अब ये जब ऐसे ट्विस्ट हुआ होगा तो देखिए कुछ इस टाइप से ये एंगल, ये छोटा वाला यहां और ये वाला इधर आ गया होगा और ये कुछ एंगल यहां पास में हमको थीटा मिला। ठीक है, अब ये थीटा मिला, देखिए ऐसे ट्विस्ट हुआ। ठीक है, ऐसे देखिए ये ऐसे घूमा होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा यहां पास में, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या मिला हमको, इसमें से हमको टॉर्क प्रोड्यूस मिला। अब टॉर्क प्रोड्यूस मिला तो फॉर्मूला क्या है, देखिए टॉर्क थीटा इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला एक होता है L। तो ये जो आपका जो रॉड है इसकी लेंथ मान लीजिएगा L। ठीक है, तो L क्रॉस F, ये F है, ये वाला F फोर्स, और ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसके पहले मैंने जो आपका एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें क्या हुआ था कि अर्थ और ये मून था, तो फोर्स इस साइड लग रहा था, डिस्टेंस भी यही लिया जा रहा था, तो जिसके कारण ये दोनों बीच के एंगल खत्म हो जा रहा था, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, पर इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब एनी हाउ किसी तरीके से अगर ये टॉर्क पता चल जाए मुझे, ठीक है, एंगल तो पता चल गया क्योंकि ये ट्विस्ट हुआ। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्मूले को क्रिएट कर सकता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए टॉर्क थीटा इक्वल टू L क्रॉस F। अब ये जो F है ये कहां से आया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, L फोर्स का फॉर्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ये वाला R का स्क्वायर, टॉर्क थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको इधर करेंगे तो टॉर्क थीटा R स्क्वायर डिवाइड बाई ये L को नीचे ले आइएगा, कैपिटल M स्मॉल m। और इसका जब कैलकुलेशन किया गया, देखिए अब इसमें ये R की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रेडियन में आप ले लीजिएगा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मास और इसका मास भी हमको पहले से ही मालूम होगा, L लेंथ हमको पहले से ही मालूम होगा। अब किसी तरीके से अगर मुझे टॉर्क की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो मैं क्या आराम से G की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बाय द एक्सपेरिमेंटली काफ़ी कुछ किया गया और G की जो वैल्यू आई वो आई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट कैसे निकाला गया, देखिए न्यूटन, थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या निकाला गया था, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पुट करेंगे तो न्यूटन मीटर, R का मीटर स्क्वायर और ये L का मीटर और इसका kg स्क्वायर, दो मास है। ठीक है, ये न्यूटन मीटर मीटर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला, दिस इज अवर यूनिट एंड दिस इज अवर वैल्यू।
ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला गया। फर्स्टली एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हमें किसी चीज के रीजन पता चले तो हमें क्या होता है कि पढ़ने का और मन करता है, उस चीजों को और अच्छे से समझने का मन करता है। तो कभी भी आप पढ़ें तो उसकी रीजन को जरूर जानने की कोशिश करिएगा। मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा आपका समय उसमें लगेगा, पर जब आपको एक्चुअल में जो रीजन है वो जब पता चलेगा तो आपका जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है, जो स्टडी आप कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।